ओके, हाथ नीचे कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ आकाश। ओके, ठीक है, बात करते हैं। सर, व्हाट टू चूज इन अवर लाइफ, करियर, टैलेंट और हॉबी? ओके, ठीक है। मतलब जिंदगी में किस चीज को हमें सिलेक्ट करना चाहिए? करियर को सिलेक्ट करना चाहिए, टैलेंट को, या तो फिर हॉबी को? आपको क्या लगता है आकाश? आप बताइए। हाँ ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ। आपको क्या लगता है वैसे? नहीं, किसी एक से काम नहीं चलेगा। हम लोग तीनों के ऊपर ना बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हमको ना समझना पड़ेगा इस बात को कि एक्चुअली करियर क्या है, टैलेंट क्या है और हॉबी क्या है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। ठीक है, हम तीनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। और काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम बच्चों का ही हो। ये प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे भी लोगों का हो सकता है जो ऑलरेडी किसी करियर में हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि हॉबी क्या होता है, या तो फिर टैलेंट क्या होता है, इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन इन तीनों चीजों को समझेंगे। मजेदार है, लेकिन मुझे बहुत मजा आएगा आपको समझाने में। मतलब मैं अपने आप से इस टॉपिक को थोड़ा सा ना रिलेट कर पाऊंगा। तो समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं करियर की। ठीक है, कि करियर क्या होता है। अब आप अगर देखेंगे तो करियर क्या होता है, हम थोड़ा सा सोचे तो पता चलेगा। करियर मतलब रोजमर्रा के जीवन में हम जो भी कोई काम करते हैं वो हमारे करियर का भाग होता है। या तो फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं? कि सर मुझे करियर, कुछ अच्छा करियर करना है। अच्छा करियर करना है मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। ये सब क्या है? करियर। मतलब ऐसे कोई भी काम जहां से हमारे पास में कोई पैसा आता हो, मतलब रोजी रोटी आती हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे करियर। मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने का एक साधन। अब आप देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए ना बहुत सारी या तो कोई भी नौकरी वो चुन लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी तो चुन लेते हैं, लेकिन उनको उनका उस काम में मन ही नहीं लगता। कई सारे लोग हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं। ज्यादातर मैं किसी फील्ड का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सच अगर बोलूं तो ज्यादातर लोग जब भी कभी ना करियर को चूज करते हैं, जब भी कभी लोग करियर को चूज करते हैं तो बहुत शौक से करते हैं, लोगों को बताते हैं, बहुत शौक से चूज करते हैं। लेकिन उसको जीते कैसे पता है? उसको जीते इस तरीके से है जैसे कि वो कोई सजा काट रहे हो। मतलब वो सोचते हैं कि कब शाम के 5 बजेंगे। कोई ऑफिस में कोई इंसान कोई काम कर रहा है, वो सोचता है कि कब 5 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब 6 बज जाएंगे और मैं घर पे चला जाऊंगा। घर पे जाने के बाद मैं कब आराम करूंगा। थोड़ा सोच कर देखो दोस्तों, जिस भी किसी करियर में हम लोग हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि मुझे छुट्टी कब मिलेगी, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि सैटरडे के बाद में संडे जल्दी आए और मैं आराम कर पाऊं, मैं एंजॉय कर पाऊं अपने लाइफ को। थोड़ा सोच करके देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि छुट्टी के दिन आप एंजॉय करेंगे, तो अभी आप क्या कर रहे थे? अभी वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? अभी हम लोग समझ रहे हैं करियर को। तो करियर क्या है? एक साधन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे रोजमर्रा की लाइफ की जो भी कोई भौतिक चीजें जो होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए जो कोई साधन होता है, उसको हम लोग कहेंगे करियर। अब हम लोग बात करते हैं टैलेंट की। थोड़ा सोच कर देखो, टैलेंट क्या होता है दोस्तों। टैलेंट और इनबॉर्न टैलेंट, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो कोई बच्चा है, किसी चीज में वो बचपन से बहुत अच्छा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनबॉर्न टैलेंट। मतलब जन्म के साथ में उसमें कुछ चीजें आई है। ऐसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि जिनके अंदर ना जन्म से ही ना काफी सारी चीजें होती है। लेकिन समस्या क्या है पता है? उसको निखारेगा कौन? उसको निखारना पड़ता है। अपने आप इनबॉर्न टैलेंट आपको पता चल जाएगा। किसी बच्चों को ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता को या तो फिर गुरु की आवश्यकता होती है। मैं तो स्पेशली बताऊंगा दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा गुरु में विश्वास करता हूं। तो मैं आपको भी बताऊंगा जो चीज मैंने समझा है। आपके अंदर जो भी कोई इनबॉर्न टैलेंट है, उसको कौन जानेगा? आपको उसके बारे में बताएगा कौन? या तो माता पिता बताएंगे या तो फिर गुरु, आपको गुरु बताएंगे दोस्तों। सिर्फ टैलेंट होने से भी कुछ नहीं होता। अब उस टैलेंट के साथ में गुरु का आपको मार्गदर्शन लगता है। उस मार्गदर्शन के साथ में जब कभी आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, और उसके लिए आपको रेगुलर अभ्यास भी करना पड़ता है। मतलब रेगुलर आप क्या करोगे? अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ में सही मेहनत करोगे, जैसे आपके गुरु आपको बता रहे हैं, तो वही टैलेंट, यकीन मानो दोस्तों, वही टैलेंट को भी आप करियर में तब्दील कर सकते हो। मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। अब इसके बाद में आता है हॉबी। हॉबी क्या होता है सोचो। हॉबी वो चीजें हैं जो आपको रिलैक्स करवाती है, जो आपको शांति और सुकून महसूस करवाती है। कई सारे लोग हमने देखे हैं दोस्तों, जो किसी भी करियर में हो लेकिन फिर भी उनकी हॉबी होती है। हॉबी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी चीज जो आपको आनंद दे, जो आपको ना सुकून दे। अगर आप इस चीज को रेगुलर अगर करोगे ना, तो आप टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं अपनी अगर आपको बात कहूं, तो मेरे लिए गाना गाना ऐसा ही कुछ है। जब भी कभी मैं माइक पकड़ता हूं, या तो फिर मुझे फॉर एग्जांपल भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो भी कोई मित्र परिवार होता है, हर संडे को या जब भी हमको समय मिलता है, हम कई ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर एक्चुअली एकांत होता है। उस एकांत में हमारे पास में पूरा सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के साथ में हम लोग गाने गाते हैं या तो फिर भजन गाते हैं। मैं उस चीज को बहुत इंजॉय करता हूँ। या तो अकेले में भी मैं इस चीज को बहुत इंजॉय करता हूँ। और मैंने देखा है, मेरा जो मित्र परिवार है, मेरा परिवार है, वो भी चाहते हैं कि जो आनंद मैं अकेले में अपने मित्रों के साथ में लेता हूँ, वो मैं सबके साथ में बांट पाऊं।
इसी के लिए जैसे कि आपने सवाल पूछा है तो इसके रेफरेंस में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक सिंगिंग मैं पैशन करके एक यूट्यूब चैनल है जो मैं बना रहा हूँ। जो भी कोई काम मैं करता हूँ, जो भी मैं गीत गाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल गाने मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। एक्चुअली 50 से 100 गाने जैसे ही हो जाएँगे, उसके बाद में मैं इसको सबके लिए पब्लिक कर दूँगा, तब तक ये चैनल प्राइवेट है दोस्तों। तो जब भी कभी वो पब्लिक हो जाएगा तब आप उसका लुत्फ़ उठा पाएँगे, लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट थोड़ा बढ़िया मिलेगा। वो कंटेंट होगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको मैं एन्जॉय करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि करियर, टैलेंट और हॉबी में किसको चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, करियर तो हमारा चलता रहेगा। मैंने आपको बताया कई सारे ऐसे लोग हैं जो करियर को एन्जॉय नहीं करते। तो हमको क्या करना है, आपका जो भी कोई हॉबी है उसको पता करिए, आपका इनबॉर्न टैलेंट है ना उसको आप पता करिए। आपका जो भी कोई इनबॉर्न टैलेंट है, थोड़ा सोच करके देखो अपने इनबॉर्न टैलेंट को अगर आप हॉबी बना पाए तो? और जो आपकी हॉबी है उसको अगर आप करियर में तब्दील कर पाए तो क्या होगा दोस्तों, आप जीवन का बहुत अच्छे से आनंद ले पाएंगे। आपको कभी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर आपको मैं बात कहूं दोस्तों, तो ट्रेनिंग देना, लोगों को पढ़ाना, ये मेरा पैशन है, मुझे उसको बहुत मजा आता है, ये मेरी हॉबी भी है। बचपन से मतलब मेरे सेकंड स्टैंडर्ड से मेरी दीदी ने मुझको कुछ इस तरीके से ट्रेन किया था। दीदी ने एक्चुअली जाना कि मैं किसी भी चीज को ना जल्दी याद कर पाता हूँ, मुझको बोलना अच्छा लगता है, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो मेरे सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने गांधी जी पर एक ना लेक्चर दिया था। मतलब जो हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है ना, तो उस दिन मैंने लेक्चर दिया था, तकरीबन 2 पेज का वो लेक्चर था। तो दीदी ने मुझको याद करवाया, मैंने जल्दी से याद किया और उसके बाद में जब कभी मैंने अपना वो लेक्चर दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया, वहाँ पर प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद में दीदी ने मुझको स्पेशली ट्रेन किया, दीदी को पता चला कि मेरे अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट है, कि मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो उस रास्ते में जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि मैं एक ट्रेनर भी आज बन गया हूँ। तो दोस्तों हमको क्या करना है, आपको देखना है कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप में बहुत अच्छे हो। उसके बाद में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत आनंद और मज़ा आता है। मेरी अगर आपको बात कहूँ दोस्तों, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब एआई पर भी बहुत सारा काम करता हूँ। मैं ट्रेनिंग देता हूँ, 40 से ज़्यादा टॉपिक है जिस पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। वहाँ पर अगर मैं आपको मेरी बात बताऊँ, तो हॉबी वो चीज़ होती है जहाँ पर आपको खाना न मिले, आपको बहुत भूख लगी है और अगर आप कोई करियर में हो, आपको भूख लगी तो आप डेफिनिटली आप खाना खाओगे। लेकिन जो आपकी हॉबी होती है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको खाना मतलब आपको भूख लगे, आपको प्यास लगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, उस हॉबी के लिए आप काम करते रहेंगे और वैसे ही टैलेंट होता है। कोई चीज़ में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम लोग भूख-प्यास के बारे में नहीं सोचते। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है, आपको देखना है कौन-सा ऐसा काम है जिसे आप दिल से पसंद करते हो, जिसमें आपको पैसा ना मिले तो भी आपको मज़ा आएगा, जिसमें आपको भूख लग जाए तो भी आप भूख को थोड़ा-सा दूर कर दोगे और उस काम को करोगे, ये आपको सोचना है। इसके रेफ़रेंस में अगर हम लोग दोस्तों कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर देखें, हाँ, जिस मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसके रेफ़रेंस में अगर हम लोग बात करें, तो विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आता है। बचपन से ही उनके माता-पिता ने जाना मतलब उनके गुरु ने जाना कि उनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है और आज हम लोग देखते हैं दोस्तों, मतलब जिनको हम लोग मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर, उनका भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। ये कैसे हुआ? वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं है। आज के दौर पे ज़्यादातर माता-पिता को लगता है, हमारा बच्चा पढ़ लेगा तो उसका करियर बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि पढ़ने से भी उसका करियर डेफिनिटली बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सोच कर देखिए जिस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबी है, वही अगर उसका करियर बन जाए तो वो कितना एन्जॉय करेगा। थोड़ा सोच कर देखो दोस्तों लता मंगेशकर जी के बारे में। वो एक सिंगर थी। बचपन से उनके माता-पिता ने उनका इनबॉर्न टैलेंट जाना और उसी फील्ड में उनको डाला। उनके लिए आपको लगता है कोई स्ट्रेस होगा गाने गाना, गीत गाना? उनके लिए कितनी मज़ेदार बात होगी कि जो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है उसी फील्ड में वो है। तो हमको भी क्या करना है, हमको सबसे पहले तो जानना है कि हमारा आकाश जी, हमें जानना है कि हमारा इनबॉर्न टैलेंट क्या है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको दिल से करना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपको बोर नहीं होगा, जिसमें आपको करप्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? जिसमें पैसा ना भी मिले ना आपको मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा सोच कर देखो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी हॉबी है, आपकी रुचि है, वो ही अगर आपका करियर अगर बन जाए और उसमें आपको पैसा भी मिलने लग जाए, तो दोस्तों सोच कर देखो, ये जीवन कितना बेहतर हो सकता है। आप अपने जीवन के हर एक दिन को एन्जॉय कर पाएँगे, जिस तरीके से दोस्तों मैं करता हूँ। मैं ट्रेनिंग को बहुत एन्जॉय करता हूँ और जब कभी भी मुझे एक्चुअली बोर तो मुझे कभी होता ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाला इंसान हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, किताबों को, चीज़ों को मैं पढ़ते रहता हूँ। और फिर भी अगर मुझे अगर थोड़ा स्ट्रेस वगैरह जैसा कुछ लग रहा है, तो मैं गीत गाता हूँ, क्लासिकल की मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आनंद देती है, वो मैं करता हूँ, तो यही चीज़ें आप भी कर सकते हैं दोस्तों। सर हाउ टू नो हू इज़ माय गुरु? ये कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। मतलब जब आप एक सच्चे गुरु के कॉन्टैक्ट में रहोगे ना, तो वो आपको बताएँगे कि आप कौन-सी चीज़ में बेहतर हो। ठीक है दोस्तों? तो हमें क्या करना है हाँ, जैसे कि मैं आपके पास में हूँ चलेगा, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता। आपको किसी ऐसे इंसान मतलब माता-पिता के किसी मेंटर को आपको या तो फिर किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा, जो आपके बारे में सारी चीज़ें जानता हो,
जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप बताते हो ना आपके बारे में, सब कुछ बताते हो। और किसी डॉक्टर को आपके बारे में पता है तो वो क्या करेगा, आपको डायग्नोस करेगा, मतलब आपका जो भी कोई रोग है उसका निदान करेगा। सेम वैसे गुरु होते हैं दोस्तों। जब हम गुरु के पास में जाते हैं, हमारे पास में जो है हम लोग खोल के उनके सामने जब रख देते हैं, तो गुरु आपको चूज करवाते हैं, तो इसमें से आपके लिए क्या बेस्ट है। गुरु हमको शेप देते हैं, ठीक है ना। गुरु हमारे अंदर का कचरा साफ करते हैं, हमको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी कोई चीज जो आपका पैशन है, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करिए, ठीक है। जब आप अपने पैशन को फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको वो रविवार के दिन छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर एक दिन को एंजॉय कर पाएंगे। सो आई होप आकाश जी आपको सवाल का जवाब समझ में आया होगा, और जो लोग यहाँ पर मुझको देख रहे हैं आपको भी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिख कर रखिए। केवल एक बार सुनने से काम नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बताते बताते बोलते बोलते कुछ मुझे नहीं पता होता, अचानक से ना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल जाती है, तो आप उसको नोट डाउन करते रहा करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पास में एक पेन और बुक हमेशा रखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे सर ये सवाल का जवाब तो हमको ऑलरेडी पता है, हमारे किसी काम का नहीं है। कोई बात नहीं, आप किसी और को भी तो ये बता सकते हैं, है ना। तो जो भी कोई चीज आपको मिलती है, ये न केवल वो चीजें आपके लिए होती है, किसी और के लिए भी आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं।